अमेरिका की सरकार बुधवार 1 अक्टूबर की आधी रात से आधिकारिक तौर पर शटडाउन में चली गई। वजह ये रही कि कांग्रेस नए वित्त वर्ष के लिए फंडिंग को लेकर सहमति नहीं बना पाई। ना तो पूरे साल के लिए जरूरी 12 एप्रोप्रिएशन बिल पास हो सके और ना ही शॉर्ट टर्म कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पर मंजूरी मिली, जिससे कुछ समय के लिए फंडिंग जारी रह पाती। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट बढ़ाने पर अड़े रहे। वहीं डेमोक्रेटिक नेता और हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने पलटवार किया कि रिपब्लिकन सस्ती कवरेज को बचाना ही नहीं चाहते। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहले ही कह चुके थे कि शटडाउन होना तय है क्योंकि डेमोक्रेट्स सही कदम नहीं उठा रहे हैं। अमेरिकी सरकार शटडाउन तब होता है जब सांसद यानी कांग्रेस और राष्ट्रपति बजट पर सहमति नहीं बना पाते। सरकार का खर्च हर साल बजट से तय होता है। अगर समय पर बजट या अस्थायी फंडिंग पास नहीं होती तो सरकार के पास कई विभागों को चलाने के लिए पैसे नहीं बचते। ऐसे में कुछ हिस्से बंद हो जाते हैं, जिसे शटडाउन कहा जाता है। शटडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे सेना, पुलिस और आपातकालीन हेल्थ केयर तो चलती रहती है, लेकिन बाकी गैर जरूरी दफ्तर और सेवाएं बंद हो जाती हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाते हैं और कई योजनाओं का काम रुक जाता है। इसका असर सीधे लोगों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि शुरुआती दिनों में करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जाएगा। इससे रोजाना करीब $400 मिलियन का पेरोल खर्च रुकेगा। ये शटडाउन लगभग 7 साल बाद हुआ है। इसे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर रेगुलेटरी कामकाज तक कई सेवाएं प्रभावित होंगी। 1977 के बाद ये 21वां शटडाउन है। पिछले शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक चला था, जो 35 दिन लंबा था। तब करीब $3 अरब का नुकसान हुआ और हजारों कर्मचारी रोजमर्रा के खर्च तक पूरे करने में संघर्ष करने लगे। इस बार भी एजेंसियों की तैयारी धीमी है। जीओपी बिल में 21 नवंबर तक फंडिंग का प्रस्ताव है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कुछ डेमोक्रेट समर्थन दे तो जल्द ही पास हो सकता है। हालांकि ज्यादातर शटडाउन कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। फरलो कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जाता है। वहीं जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी काम तो करते हैं, लेकिन भुगतान रोक दिया जाता है। शटडाउन खत्म होने के बाद सभी का बकाया वेतन तो मिलता है, लेकिन महीने महीने की कमाई पर जीने वाले परिवारों को संकट झेलना पड़ता है। शटडाउन का मतलब सरकार का पूरा काम रुकना नहीं है, लेकिन कई अहम सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं। छोटे कारोबारियों के लिए लोन आवेदन, खाद्य और दवा निरीक्षण, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का कुछ हिस्सा ठप हो जाएगा। सोशल मीडिया सिक्योरिटी और वेटरन सर्विसेज सीमित रूप से चलेंगी। टीएसए एजेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन काम करेंगे। इससे हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग सकती हैं। नेशनल पार्क और म्यूजियम बंद हो सकते हैं या सीमित समय के लिए खुलेंगे। हालांकि डाक सेवा, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर असर नहीं पड़ेगा। 2018-19 के शटडाउन में $11 अरब का नुकसान हुआ था। इसमें से $3 अरब हमेशा के लिए चला गया। इस नुकसान का असर कर्मचारियों, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और उन छोटे कारोबारियों पर पड़ा जो सरकारी लोन और परमिट पर निर्भर रहते हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के निदेशक फिलिप स्वागेल का कहना है कि छोटा शटडाउन अर्थव्यवस्था पर बहुत असर नहीं डालता, क्योंकि बाद में कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल जाता है। लेकिन लंबे समय तक चलने पर यह सवाल खड़ा करता है कि सरकार की असली भूमिका क्या है और योजनाओं पर कितना खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा, असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च का मानना है कि पिछली बार शेयर बाजार पर शटडाउन का खास असर नहीं पड़ा था। 1990 के बाद 3 लंबे शटडाउन के दौरान भी इक्विटी मार्केट या तो स्थिर रहे या फिर ऊपर गए। गोल्डमैन सैक्स के चीफ यूएस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एलके फिलिप्स के मुताबिक हर हफ्ते का शटडाउन ग्रोथ को लगभग 0.15% अंक घटा देता है। अगर प्राइवेट सेक्टर के असर को भी जोड़ें तो ये 0.2% अंक तक हो सकता है। सरकार को दोबारा खुलने के बाद अगले क्वार्टर में ग्रोथ उतनी ही अनुपात में वापस बढ़ जाती है। अमेरिकी सरकार का शटडाउन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर पड़ता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके चलते वहां होने वाली सरकारी अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, व्यापारिक साझेदारों और ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं को प्रभावित करती है। शटडाउन के दौरान डॉलर पर दबाव पड़ सकता है और विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकती है। अमेरिकी सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेशों में अनिश्चितता निवेशकों को सतर्क बना देती है। इसके अलावा बंद होने वाली सरकारी सेवाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, आयात, कस्टम्स और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन और निवेश पर असर पड़ता है। सरल शब्दों में अमेरिकी शटडाउन का मतलब है कि दुनिया भर में निवेश और व्यापार अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव और व्यापार में देरी हो सकती है।